हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पत्नी के रेसिडेंस राइट पर। दोस्तों, इसको लेकर के ना कई सारे कन्फ्यूजन है और समय समय पर अलग अलग तरह की वर्डिक्ट भी आती रहती है, जहां पर किसी वर्डिक्ट में एक तरह का निर्णय लिया जाता है और दूसरे वर्डिक्ट में उसके बिल्कुल अपोजिट निर्णय लिया जाता है। ये दोस्तों मामले टू मामले पर भी डिपेंड करता है, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उन पर भी डिपेंड करता है। अब दोस्तों यहां पर समस्या यह आती है कि जब एक पत्नी अपने पति के साथ रह रही है एक शेयर्ड हाउस होल्ड में और साथ में माता पिता भी रह रहे हैं, तो अगर पत्नी की परेशानी है या पत्नी को परेशान किया जा रहा है तो पत्नी वहां से चली जाती है अपने मायके में। लेकिन दोस्तों बात यह आती है कि जब वो अपने मायके से रेसिडेंस राइट क्लेम करती है अपने उसी मैट्रिमोनियल हाउस में, तो अब उसको रेसिडेंस राइट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक चीज तो यह है, अगर पत्नी ये कहती है कि मेरे साथ ये लोग डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो फिर वो वापस उसी घर में क्यों रहना चाहती है। सेकेंडली, यदि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पत्नी के पास घर नहीं है, निवास नहीं हो सकता, उसके बच्चे भी हों, तो उसको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके देनी चाहिए। और दोस्तों, अगर हम माता पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कई बार वो बुजुर्ग होते हैं, घर भी उनके नाम पे होता है, पूरी जिंदगी की कमाई से बनाया गया घर उनका दांव पर लगा होता है। ओनर तो वो होते हैं, लेकिन क्लेम पत्नी कर रही होती है। और अगर उसको वहां पर मैट्रिमोनियल हाउस में माता पिता के साथ ही निवास का अधिकार मिल जाता है, तो कई बार माता पिता को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उनके मन में डर होता है कि कहीं हम पर कोई और झूठा एलिगेशन ना लग जाए। तो ये परिस्थिति बिल्कुल ऐसी है कि इसमें कोर्ट्स को बैलेंस करके चलना पड़ता है, बहुत कुछ देख करके चलना पड़ता है कि किसी के भी राइट्स का हनन ना हो, ना तो पत्नी के और ना तो बुजुर्ग माता पिता के। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर माता पिता को, जो बुजुर्ग माता पिता हैं पति के, उनको राहत दी गई, उनके पक्ष में एक निर्णय लिया गया। लेकिन परिस्थितियां जाननी आवश्यक हैं और साथ ही साथ ये जानना आवश्यक है कि कोर्ट ने इस मामले में बैलेंस कैसे बनाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, आपको पूरा मामला बताऊंगा, क्या डिसीजन हुआ ये बताऊंगा और आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां हम हर रोज आपके लिए लेकर के आते हैं। देखिए दोस्तों, इस मामले में जो पत्नी थी वो हाई कोर्ट में आई थी ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उसको निवास का अधिकार देने से मना कर दिया था उसके शेयर्ड हाउस होल्ड में। तो वो हाई कोर्ट में आई थी और हाई कोर्ट में आकर के उसने बताया कि उसे गलत तरीके से उसके शेयर्ड हाउस होल्ड से बाहर निकाल दिया गया है। अब कोर्ट ने दोनों ही परिस्थितियों को देखना था, पत्नी को भी देखना था, पत्नी जो कह रही है उस चीज को, प्लस ये भी देखना था कि जो माता पिता हैं वो सीनियर सिटीजन है और अभी इस एज में उनको भी पीस चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटे और बहू के झगड़े में वो लोग पिस जाएं। तो यहां पर कोर्ट ने ये देखा कि भाई जो माता पिता है दोनों सीनियर सिटीजन है और उनको इस एज में आकर के पीसफुली अपने जीवन को जीने का पूरा अधिकार है। और साथ ही ये कहा कि बहू को उनके घर में निवास नहीं का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन बैलेंस बनाने के लिए काम किया कि जो ससुर साहब थे उनसे एक अंडरटेकिंग ले ली गई कि जब तक आपके बेटे और बहू की मैरिज एक्सिस्ट करती है तब तक आप इसको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके देंगे। दोस्तों, ऐसे मामलों में मैंने देखा है, जितने भी हमारे पास ऐसे मामले आते हैं, वहां पर आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि किसी भी तरह से हमारे घर में ये ना रहे। वो पैसे देने को भी तैयार होता है कि ठीक है, मैं इसका रेंट का पैसा दे दूंगा, 10-15 हज़ार रुपए जो भी महीने का आएगा, लेकिन अगर साथ में रहेगी तो माता पिता या और बुजुर्ग जो घर के हैं उनको दिक्कत रहेगी, वो मेंटली परेशान रहेंगे। तो यहां पर पति और उसके घर वालों का मानना यह होता है कि हम उसको व्यवस्था करके देने को तैयार हैं, दूसरे घर की भी व्यवस्था करके दे देंगे या फिर उसका रेंट भर देंगे, लेकिन साथ में नहीं रख सकते अगर इतना कुछ हो गया है तो ऐसे मामलों में जहां पर पति और उसके घर वालों का यह मानना होता है कि भाई अब इनको पीसफुली रहने दिया जाए, ऐसे लोगों के लिए जजमेंट काफी काम आ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के निर्णय आते हैं और कोर्ट सारी चीजों को देखते हुए ही निर्णय देती है। अब कोर्ट के निर्णय अलग अलग होते हैं। कई लोग हमें भी कहते हैं कि सर आप किसी वीडियो में कुछ बताते हो, किसी वीडियो में कुछ बताते हो। आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हर एक वीडियो में एक अलग केस को डिस्कस किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका निष्कर्ष भी अलग होगा। अब आप कोर्ट को ब्लेम करने लग जाओ कि आपने इस मामले में तो ये डिसीजन दिया, उस मामले में वो डिसीजन दिया, तो मतलब कोर्ट गलत है। भाई मामला अलग है, मामला अलग है तो डिसीजन भी अलग होगा, परिस्थितियां अलग है, सब चीज अलग है। वही बात वीडियोज में भी होती है कि एक वीडियो में एक मामले को डिस्कस किया जा रहा है, दूसरे वीडियो में दूसरे मामले को डिस्कस किया जा रहा है। तो जिस वर्डिक्ट को डिस्कस किया जा रहा है, जाहिर सी बात है वीडियो उस पर ही बेस्ड होगा और हर एक का निष्कर्ष भी अलग होगा। और दोस्तों, इसकी और डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।